हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आज फिर आपके सामने लेके आ गया हूं एक नया वीडियो डेरिवेटिव का। और देखिए, इसके बाद में भी आपको एंटी डेरिवेटिव भी लेके आऊंगा, यानी कि समाकलन या इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस है और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमें दे रखा है कि इफ x माइनस बाई इंटू e की पावर, ये पूरा है x माइनस बाई, इसकी पावर है e रेज़ टू पावर x माइनस बाई इक्वल टू a, देन सो दैट हमें ये प्रूफ करना है कि y dy और dx प्लस x इक्वल टू 2y, ये आंसर लेके आना है। तो ये देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें टेकिंग लॉग लेना पड़ता है। तो देखिए, इसे इक्वेशन में फर्स्ट लेट कर लेता हूं एंड लॉग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि ये होता है हमारे पास लॉग m की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं n log m लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए, जैसे प्रोडक्ट होता है log m इंटू n, तो हम इसे लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो इसमें हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये क्या है, यहाँ पर इनटू हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इनटू है। तो इसमें पहले हम इनटू लगाएंगे, ये m और ये पूरा n, फिर इसे पावर वाला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इस टाइप से हम लिख पाएंगे इसे। ये हो जाएगा यानी log x माइनस वाई, देखिए पहले प्रोडक्ट लगा रहा हूं, log ये m प्लस यानी log, और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर, यानी e की पावर है हमारे पास x अपॉन x माइनस वाई, और इक्वल टू ये हो जाएगा log a, ठीक है। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं इसे, ओके। तो ये हो जाएगा, देखिए log x माइनस वाई प्लस, अब ये इस टाइप से हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा आपका log m की पावर n वाला, हो जाएगा x, ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस वाई इंटू log e, और इक्वल टू यानी log a, ये। और देखिए, log e की वैल्यूज होती है 1, जब 1 होती है तो आप जानते हैं इतना ही रह जाएगा, आपका मल्टीपल इतना हो जाएगा। तो इसे हम देखिए, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देता हूं, हटा देता हूं इसे, ये हमारा 1 हो गया, तो 1 होगा, इतना ही रह जाएगा, ओके। अब इसे हम इक्वेशन मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड, और इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखेंगे आप, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बोथ साइड करेंगे, आप क्या करेंगे, बोथ साइड यानी बाई चैन रूल, ठीक है। देखिए, चैन रूल जो हमारा होता है वो हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे यहाँ पे ये log x होना चाहिए, मगर वो x माइनस वाई है। तो हमारा ये होता है कि जैसे डेरिवेटिव ऑफ यानी log x होता है 1 अपॉन x। तो फिर हमें क्या करना होगा, इस x माइनस वाई को छुपाना होगा, और जिसे हम छुपाते हैं उसको मान लेते हैं कि ये x है, तो log x हुआ। अब log x हुआ तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन x, क्या हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। और फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा इसी का जो छुपाया। अब x का हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx, यानी इनटू लगा के हम दोबारा से जिसे छुपाते हैं उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्लस अब इसमें लगाएंगे कोसेंट रूल यानी कि डिवीजन रूल। तो देखिए, ये हो जाएगा, इसे हम रखेंगे x माइनस वाई, इसे हम एज ए बाहर लेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, x का माइनस लगाएंगे। अब x को बाहर लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ यानी x माइनस वाई अपॉन, और ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू, देखिए ये हम जब डिफरेंशिएट इसे करेंगे, ये एज ए कांस्टेंट है पूरा, तो इसका हो जाएगा 0, क्योंकि log a कांस्टेंट है, log x नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसको और थोड़ा सा कर लेते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए, ये है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy अपॉन dx, इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन ये हमारे पास x माइनस वाई, और प्लस, अब देखिए इसका x का डिफरेंशिएट हमारा कितना होता है, 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे इससे जितने x माइनस वाई रह जाएगा, और माइनस देखिए यहां पर x
और हम x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर से हमारा डिवाइड चल रहा है और इसकल टू ये 0। अब देखिए हमें यहाँ क्या, हमें हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हमें फाइंड dy और dx कैसे, एक dy और dx हमें कैसे लेके आना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस आपके कहीं के भी हो, कैसे भी हो, एनसीईआरटी के हो, थोड़े एक्स्ट्रा हो, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको कॉन्सेप्ट, आपका कॉन्सेप्ट पावर एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट पावर स्ट्रांग होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे निकाल पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए मैं इसका लूंगा एलसीएम, क्या लेता हूं इसका एलसीएम। अगर आपने इसे नोट डाउन कर लिया है तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है, या फिर आप, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे मैं हटा देता हूं यहां से और हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा। अब हमें एलसीएम लेना होगा यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने लिया यहाँ पर इसका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, तो इसका मल्टीपल से हो जाएगा थोड़ा x माइनस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस dy/dx, ओके। अब देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और ये एज ए डिवाइड 1 टाइम होगा तो ये पूरा पार्ट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, एज ए माइनस और x ये है हमारे पास यानी 1 माइनस dy/dx, ओके, और इक्वल टू 0। इसके नीचे मैं ले लेता हूं 1 और देखिए इसे कर देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू को हम स्क्वायर कर सकते हैं तो इसे मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं। अब जब हम इसे देखिए, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो ये तो 0 चला जाएगा और हम देखेंगे यहाँ पर इस पार्ट में देखिए और इस पार्ट में देखिए। इस पार्ट में देखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा, ये कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल रहा है? ये पूरा पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसे कॉमन ले लेता हूं। 1 माइनस dy/dx ये मैंने पूरा ले लिया कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहां पर मुझे मिलेगा x माइनस वाई रह जाएगा, ये x माइनस वाई रह जाएगा और यहां पे रह जाएगा माइनस x रह जाएगा, ये माइनस x रह जाएगा, ठीक है, ये माइनस x रह जाएगा इस टाइप से। इसमें मैंने कॉमन ले लिया ये और देखो क्या रह जाएगा, प्लस ये रह जाएगा मेरे पास x माइनस वाई, ओके, x माइनस वाई रह जाएगा। ये तो मैंने यहाँ पर ओके, हाँ, ये रह जाएगा और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, बिल्कुल ठीक, और इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो इसमें ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको करके देखिए, एक लाइन को बढ़ाइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस बाई है, इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस ये बाई हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा dy/4, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस बाई का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस देखिए माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बाई और dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया प्लस, और देखिए ये है x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस बाई है तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2y प्लस यानी बाई dy/dx और इक्वल टू 0। अब हाँ प्लस हमारा यहाँ पर रह गया है x माइनस बाई 2y कर दिया है प्लस ये इतना है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, एक काम कर लेते बाई dy/dx प्लस x और माइनस 2y को कर देते हो ट्रांसफर तो ये जाएगा 2y। तो हमें यही प्रूफ करना था जो कि हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है, हैज प्रूव्ड। अब देखिए मैं अगला क्वेश्चन से, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि बाई इक्वल टू x की पावर x, हमें प्रूफ करना है ये जो मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया ऐसे। तो देखिए ये दे रखा है हमें बाई इक्वल टू x की पावर x, इसे मैं ले लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं। अब देखिए इसे मुझे प्रूफ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पर डबल टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, जो डबल टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है तो मुझे इसी इक्वेशन को डबल टाइम डिफरेंशिएट करना होगा, ओके।
तो देखिए पहले क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन का फंक्शन है तो यहां पर टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा, यानी टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो बाई का हो जाएगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले एक काम कर लेते हैं, हम लॉग लिया है, पहले लिखे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो देखो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, ये आगे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। तो देखो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि हमें ये ऐसे हमने ले लिया है x, तो 1 अपॉन बाई हो जाएगा। बाई का करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट को ऐसे बाहर लेंगे और सेकंड का, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, तो फर्स्ट को बाहर और सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी log x प्लस, अब देखिए ये log x बाहर रखेंगे और x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और प्लस ये log x, x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, और देखिए इसे क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यानी बाई और 1 प्लस log x, ये हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम दे देते हैं नंबर 2। अब देखिए नंबर 2 मैंने अभी बताया, हम इसे फर्स्ट टाइम करेंगे, फिर अगेन सेकंड टाइम भी करेंगे, क्योंकि हमें डबल टाइम लेके आना है। तो हम आगे करते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी बोथ साइड्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इसका डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर साइड में हमारा, और देखिए ये फर्स्ट और ये सेकंड प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये बाई ऐसे बाहर रखेंगे, इसका करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, log x का हो जाएगा क्या 1 अपॉन x हो जाएगा। अब देखिए प्लस लगाएंगे, अब इसको बाहर लिखेंगे 1 प्लस log x को बाहर लेंगे आप इसे पूरा, और इंटू बाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यानी वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस यानी log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं थर्ड इक्वेशन दे देता हूं। अब देखिए फ्रॉम सेकंड और थर्ड से, और मुझे ये प्रूफ करना है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। क्या लेता हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो जैसे इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसे लेता हूं इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यानी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये मैंने ले लिया। अब इसका राइट मुझे देना है, राइट हैंड साइड 0 लाना है, तो एक काम कर लेते हैं, डी वाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू। देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास ये है सेकंड से, तो यहाँ पे लगाएंगे इसको, ये है बाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस log x और डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास यहां से लगा सकते हैं, यहां से लगाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी y इंटू 1 प्लस log x, ये हमने यहां पर, इसमें ये वैल्यू जो उठा के मैंने पुट कर दिए यहां पर, और ये देखिए हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, और माइनस देखिए 1 अपॉन वाई और इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। देखिए यहां से मैं लगाता हूं ये, तो ये यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, यानी बाई स्क्वायर और 1 प्लस यानी log x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और देखो माइनस हमें दे रखा है बाई अपॉन एक्स। मैंने क्या किया है कि इसकी वैल्यू को मैंने यहां से लगा दिया है उठा के। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहाँ पर,
और साथ साथ dy dx की वैल्यू मैंने इसकी हेल्प से वैल्यू पुट कर दी है। अब मैं इसे सिंपल कर लेता हूँ, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए ये हो जाएगा बाई और इसे लिख सकता हूं मैं 1 प्लस लॉग एक्स, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये देखो ये कैसे बाई बचेगा यहाँ पर और 1 प्लस यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कैंसिल हो गया है और हमारा आंसर आ गया है 0। तो ये भी हमारा एक प्रूव्ड हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन एक जो है बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है नंबर देखिए 4 और 5 सॉरी 3 और 4, ये एक टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें एक बताऊंगा। अगला देखिए 5 क्वेश्चन भी है। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूं। तो देखिए 3 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए इफ हमें दे रखा है यहाँ पर कि y इक्वल टू cos इनवर्स 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे दे रखा है 5 डिवाइड हो रहा है 5 से और हमें प्रूव करना है, आंसर लेना है dy ओवर dx इक्वल टू लेके आना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन है तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में पुट किया जाता है जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है वहां साइन या कॉस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो यहाँ उस जगह टेन या कॉट पुट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू साइन थीटा और मैं यहां से थीटा निकालूंगा तो ये साइन इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी एंड में, तो देखिए पुट कर देते हैं इसमें। तो y इक्वल टू यानी cos इनवर्स ये देखिए ये हमारे पास 3x की वैल्यू क्या है साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा पुट कर देते हैं और प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहां x है मैंने वहां पर वैल्यू लगा दी है अपॉन ये 5 है और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए ये है हमारे पास y इक्वल टू यानी cos इनवर्स और 3 साइन थीटा प्लस यानी 4 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा और 5 से इसे डिवाइड कर देता हूं 5 से। देखिए क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट है तो मैंने अलग डिवाइड कर दिया है। अब हमको देखना है कि जैसे ये 3 अपॉन साइन थीटा यानी 3 अपॉन साइन थीटा और प्लस 4 अपॉन 5 cos थीटा ये है। अब देखिए बाहर हमारा cos इनवर्स है तो हमें भी अंदर ऐसा फॉर्मूला बनाना है जैसे cos बन पाए। तब देखिए एक ऐसा होता है कि cos इनवर्स अगर cos थीटा होता है तब हम इसे कह पाते हैं कि ये थीटा के इक्वल होगा, या फिर साइन इनवर्स अगर साइन x है तो हम x के बराबर कह सकते हैं, साइन रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। अब देखिए ऐसा करने के लिए हमें एक काम करना होगा, इसे हमें 3/5 को लेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट इसी इक्वेशन डाल दीजिए, नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, लेट करेंगे यहाँ पर 3/5 को लेट। देखिए इसे ये साइन है, ठीक है, तो साइन आप लेट कर लीजिए। अगर ये कॉस है तो इसे कॉस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइन है तो इसे हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेता हूं मैं, ओके ठीक है। तो इसे लेट कर लेता हूं, साइन एल्फा लेट कर लेता हूं, मैंने इसको लेट कर लिया साइन एल्फा। अब इसको तो लेट कर साइन एल्फा, अब इसकी वैल्यूज मैं निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो यहाँ से साइन एल्फा है तो मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है। और 1 माइनस साइन एल्फा की वैल्यू है 3/5, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और वैल्यू निकालूंगा इसकी 25 माइनस 9/25, इसके 25 में से 9 निकाल दो 16 मिलेगा, 16/25 यानी कि cos स्क्वायर एल्फा। जब मैं cos एल्फा निकालूंगा तो cos एल्फा की वैल्यूज आ जाएगी, cos एल्फा इक्वल टू आ जाएगा यानी 4/5, ठीक है। तो अब मैं 4/5 को पुट कर सकता हूं cos एल्फा, तो ये मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए ये वैल्यूज में पुट करता हूं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स 3/5 को मैं लेट किया साइन एल्फा, तो यहां पे लगा सकता हूं, इसे लिख सकता हूं मैं साइन
एक काम करता हूं, पहले मैं ले लेता हूं ये वैल्यू लगाता हूं इसकी कॉस की, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 4/5 को मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूं, यानी कॉस अल्फा प्लस अब देखिए यहां पे लेता हूं 3/5 को 3/5 देखिए 3/5 को मैं साइन अल्फा लिख सकता हूं, तो साइन अल्फा इंटू और साइन थीटा तो हमारा रहेगा ही ऐसी चीज इसमें, ठीक है। तो देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो y इक्वल टू यानी कॉस इनवर्स ये हो जाएगा हमारा कॉस यानी थीटा माइनस एल्फा, ओके। अब कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू ये हो गया हमारे पास कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस से कॉस रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बचेगा थीटा माइनस एल्फा, ठीक है। इसी इक्वेशन डाल देता हूं नंबर 2 और कर देता हूं 1 मिनट। देखिए थीटा तो हमने निकाला था, थीटा की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, ये देखिए y इक्वल टू थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस एल्फा। अब देखिए एल्फा कांस्टेंट है, हम एल्फा की वैल्यू यहां से लगा दीजिए, तो साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, तब भी वो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, और साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए इसमें देखिए हमें यही प्रूव करना था, और इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। और देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसको आप क्वेश्चन को करिए, अगर नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको समझा दूंगा, ठीक है।